નમસ્કાર મારા વહાલા વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજે વાત કરીશું ધોરણ 12 વિષય હિન્દીના પેપર 1નો વિદ્યાર્થી મિત્રો વિભાગ એ બીનું સંપૂર્ણ સમજૂતી સાથેનું સોલ્યુશન આ વિડીયોની અંદર કરીશું। એ પહેલાં ચેનલની અંદર પ્રથમ વખત આવ્યા છો અને મિત્રો તમારા તમામ વિષયના 6 પ્રેક્ટિસ પેપરનું સોલ્યુશન મેળવવા માગો છો તો ચેનલને ખાસ સબસ્ક્રાઇબ કરી દેવા માટે વિદ્યાર્થી મિત્રો તમને નમ્ર વિનંતી છે। વિદ્યાર્થી મિત્રો આપણે જોઈશું પેપર 1 विभाग ए में पहलो प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दिए गए विकल्प में से सही विकल्प चुनकर लिखिए। प्रत्येक का एक अंक એટલે કે एक गुणનો एक प्रश्न રહેશે। पंडित अलोपीदीन ने हंसकर कहा, तो क्या कहा? तो हम सरकारी हुक्म को नहीं जानते। जवाब आपसे सी। नंबर 2, गांधी जी को शिक्रम में कहाँ बैठाया गया? जवाब आपसे सी, कोचलान की बगल में। नंबर 3, लेखक अपने पुश्तैनी मकान में हमेशा कहाँ बैठते थे? तो विद्यार्थी मित्रों अहीं ABCD जे आपने ऑप्शन आप्या छे ते जवाब में भूल छे। नंबर 4, सोमा मुभा की पड़ोसन का नाम क्या था? जवाब आपसे ए, राधा। नंबर 5, सरस्वती चंद्र के पीछे सवारी को किसने भेजा था? तो कुमुद सुंदरी को। नंबर 6, किस साल में सुभाष बाबू को कलकत्ता कांग्रेस में ठोकर मिली? तो मित्रों 1928 એટલે કે સાચો જવાબ આવશે બી। नंबर 6, खटका होने पर दरवाजा खोला तो? जवाब आवશે सी, मित्र खड़ा था। नंबर 8, नमक का दोरागो पाठ के लेखक का नाम क्या है? जवाब आवશે सी, मुंशी प्रेमचंद। रचना के साथ योग्य पात्र को जोड़ा मिलाकर लिखिए। अकेलो तो राधा भाभी, मनोहरपुरी की सीमा पर तो आवશે सरस्वती चंद्र। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए। प्रत्येक का एक अंक रहेगा। नंबर 11, गोरा अंगुली दिखाकर क्या बड़बड़ाता था? तो गोरा अंगुली दिखाकर बड़बड़ाता था, याद रख स्टैंडर्टन पहुंचने दे, फिर तुझे मजा चखाऊंगा। नंबर 12, बुर्जुग मित्र ने लेखक परसाई जी से क्या कहा? तो बुर्जुग मित्र ने लेखक से कहा कि उन्हें याद है उनका जन्मदिन, वे उसे बड़े ठाठ से बनाएंगे, इसीलिए वे कहीं बाहर न जाए। नंबर 13, रेडियम कहाँ नहीं रहना चाहता था? तो रेडियम पृथ्वी के ऊपरी भाग पर नहीं रहना चाहता था। नंबर 14, सुभाष बाबू किसकी कल्पनाओं में खोए हुए थे? सुभाष बाबू भारतीयों की कल्पनाओं पर खोए हुए थे। निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर 2-3 वाक्य में लिखिए। प्रत्येक का 2 अंक रहेगा। बंशीधर की अदालत में क्यों हार हुई? अदालत में अधिकारी वर्ग से लेकर छोटे से छोटा कर्मचारी पंडित अलोपीदीन का भक्ता था। सब ये सोच के हैरान थे कि वे कानून के पंजे में आए कैसे। अदालत में तुरंत वकीलों की सेना तैयार हो गई। बंशीधर के गवाह लोभ में आ गए थे। सभी कर्मचारी अलोपीदीन का पक्षपात कर रहे थे। डिप्टी मजिस्ट्रेट ने अपने तजवीज में अलोपीदीन के विरुद्ध दिए गए प्रमाण को निर्मूल और भ्रामक करार दे दिया, इसीलिए बंशीधर की हार हो गई। पारस पत्थर का कार्य क्या है? तो पारस पत्थर का नाम प्रसिद्ध है। पारस पत्थर अपने स्पर्श से लोहे को सोने में और जस्ते को चांदी में परिवर्तित कर देता है। नंबर 17, नदियों और सरोवरों को देखना क्यों दुस्सह हो गया? निर्वासन के बाद की स्थिति भयावह होती है। सब कुछ सुना सुना लगता है। जिस व्यक्ति को ऐश्वर्य से अभिषेक हो रहा था वो निर्वासित हो गया था, इसीलिए नदियों और सरोवरों को देखना दुस्सह हो गया। नंबर 18, सुभाष बाबू के लिए रहस्य क्या था? विमान दुर्घटना में सुभाष बाबू की मृत्यु की खबरें उड़ी, पर उनकी मौत पर देशवासियों ने विश्वास नहीं किया। सभी सोचते रहे कि किसी दिन
किसी देश में किसी वेश में वे जरूर मिलेंगे। सुभाष बाबू के लिए ये रहस्य था। 19 लेखक की रात दिन नींद क्यों नहीं आती? लेखक की तबीयत कुछ ढीली है, उनके आसपास के कुछ तनाव है और कुछ उनसे टूटने का डर है। इसके अलावा लिए गए कामों में बाधाओं आदि के कारण लेखक का मन उदास है, इसीलिए उन्हें रात दिन नींद नहीं आती। निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर 7-8 वाक्य में लिखिए। प्रश्न नंबर 20, जन्मदिन के बारे में हरिशंकर परसाई के विचार स्पष्ट करे। तो मित्रों जवाब आवे छे અહીં लेखक के अनुसार जन्मदिन मनाना और अभिनंदन करना प्राचित्य अंधानुकरण का एक नमूना है। वे कहते हैं कि जन्मदिन की बधाई देनी हो तो उन लोगों को देनी चाहिए जो लोग झोपड़ों में रहते हैं, सुविधाओं से वंचित हैं और जिन्हें भरपेट खाना नहीं मिलता। वे लोग जो रोज मरने को होते हैं पर मौत को जीत लेते हैं और 1 साल और खींच ले जाते हैं। मरते नहीं, जन्मदिन की बधाई उन्हें देनी चाहिए। कहीं कहीं तो जन्मदिन का अभिनंदन करना धंधा भी होता है, पैसा जमा होता और खाया जाता है। ऐसे जन्मदिन अभिनंदन का कोई अर्थ नहीं है। अथवा मित्रों दूसरा प्रश्न ये हो सकता है, सोमा बुआ की पारिवारिक समस्या क्या थी? सोमा बुआ के परिवार में वे और उनके सन्यासी पति है। सोमा बुआ का एक बेटा था जिसकी मृत्यु जवानी में ही हो गई थी। उनके पति को बेटे की मृत्यु का ऐसा सदमा पहुंचा कि वे सोमा बुआ और घर बार छोड़कर सन्यासी हो गए और हरिद्वार जाकर रहने लगे। पिछले 20 वर्ष से सोमा बुआ एकांकी जीवन बिता रही है। एक कोठरी के मामूली किराए में बस 2 समय की रोटी निकल जाती है। सन्यासी पति साल में 1 महीने के लिए घर आते हैं। वे एकदम रूखे स्वभाव के व्यक्ति हैं। वे सोमा बुआ के प्रति स्नेह नहीं रखते। पति पत्नी में अक्सर कहाँ सुनी होती रहती हैं। इनके आने पर सोमा बुआ का पास पड़ोस में जाना और किसी से मिलना जुलना बंद हो जाता है। बुआ पति से 2 मीठी बोल को तरस जाती है। सन्यासी जी को बिना बुलाए सोमा बुआ का किसी के घर जाना या पड़ोस के किसी कार्यक्रम में शामिल होना पसंद नहीं है। इस प्रकार सोमा बुआ की पारिवारिक समस्या उनके जीवन का एकलापन और उनके पति का रूखा व्यवहार है। विद्यार्थी मित्रों ત્યાર પછી જો વિભાગ બીનું સોલ્યુશન મેળવવા માંગો છો તો અહીં આપેલી એન્ડ સ્ક્રીન અથવા નીચે ડિસ્ક્રિપ્શનની અંદર આપેલી લિંક ઉપર ક્લિક કરીને મિત્રો આગળનું સોલ્યુશન તમે મેળવી શકો છો।